पीपीएफ वर्सेस सिरेमिक कोटिंग आपके लिए क्या है बेहतर? ये जानने से पहले हमें जानना होगा कि इंडिविजुअली पीपीएफ और सिरेमिक कोटिंग होती क्या है। पीपीएफ जिसका फुल फॉर्म है पेंट प्रोटेक्शन फिल्म, ये एक फिल्म होती है, यानी एक्सटर्नली अप्लाई किए जाने वाला एक एक्स्ट्रा लेयर होता है। इसके अगेंस्ट सिरेमिक कोटिंग क्या होती है? सिरेमिक कोटिंग ये केमिकल कंपाउंड होता है। ऐसे तो ये ग्लास की ही कोटिंग होती है, सिंपल भाषा में समझाने के लिए मैं इसको एक केमिकल कंपाउंड कहूंगा जो सरफेस के ऊपर चिपक जाता है। ये भी एक प्रोटेक्शन देने का काम करता है। अब सवाल उठता है कि दोनों का काम अगर प्रोटेक्शन का है तो इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है? डिफरेंसेस है, सबसे पहले मटेरियल के बारे में क्लियर कर देते हैं। पीपीएफ यानी पेंट प्रोटेक्शन फिल्म, ये एक प्लास्टिक की फिल्म होती है। सिंपल सी भाषा में समझाने के लिए, आप जब नया वाला मोबाइल लेते हो तो उसके ऊपर एक लैमिनेट कराते हो, स्क्रीन गार्ड डलाते हो, तो ये भी एक एक्स्ट्रा फिल्म होती है प्लास्टिक की जो आपके फोन के ऊपर बैठ रही है। इसी की तरह एक प्लास्टिक का मटेरियल होता है जो आप सरफेस के ऊपर लैमिनेट करते हो, आपके व्हीकल के ऊपर लैमिनेट करते हो, जिससे एक एक्स्ट्रा लेयर मिलती है। इसके अगेंस्ट है सिरेमिक कोटिंग। सिरेमिक कोटिंग एक ग्लास कोटिंग होती है, एक केमिकल कंपाउंड ही आप समझ लो। ये कंपाउंड आपने जिस सरफेस पे लगाया है वो सरफेस के ऊपर एक एक्स्ट्रा लेयर बना लेता है, कोट बना लेता है, जिसकी वजह से पेंट की शाइन बनी रहती है। ये चीजें थी मटेरियल के बारे में। अब बात करते हैं ये प्रोटेक्शन कैसे देता है। जैसे कि दोनों मटेरियल सरफेस के ऊपर लगाए जाते हैं। आपने कभी ना कभी होली, रंग पंचमी खेली होगी। वो टाइम पे हमारी माएँ क्या करती थी, कलर खेलने से पहले हमारे बॉडी पे ऑयल लगाती थी या फिर अपने बॉडी को एक कपड़े से ढक देती थी। दोनों अलग अलग तरीके हैं। बॉडी के ऊपर ऑयल लगाने से क्या होता है, जो भी कलर हमारे बॉडी के ऊपर पड़ेगा वो हमारे मेन स्किन तक नहीं पहुंच पाएगा, स्किन को डैमेज नहीं कर पाएगा। और कपड़े से क्या होता है, कपड़े से भी सेम चीज होती है। कलर जब कपड़े पे पड़ता है तब हमारी स्किन जो है वो कलर से बचती है। पीपीएफ एक कपड़े की तरह है और जो सिरेमिक कोटिंग है वो एक ऑयल की तरह है। अब जब पीपीएफ एक एक्सटर्नल लेयर है जो हमारे सरफेस के ऊपर चिपकाई जाती है, जब बाहर से कुछ स्क्रैचेस पड़ते हैं, गाड़ी कहीं घिस जाती है, तो ये सारे इम्पैक्ट जो है वो पीपीएफ खुद के ऊपर ले लेता है और गाड़ी के सरफेस को बचा लेता है। इसके अगेंस्ट सिरेमिक कोटिंग कैसे प्रोटेक्ट करता है? सिरेमिक कोटिंग पीपीएफ की तरह इतना थिक तो नहीं रहता है, बट वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जैसे सनलाइट, पानी, वेदर कंडीशंस, इन सारी चीजों से आपके गाड़ी के सरफेस को बचाता है। स्क्रैचेस से जितना पीपीएफ आपके गाड़ी को बचा पाता है उतना सिरेमिक कोटिंग नहीं बचा पाता है, क्योंकि पीपीएफ सिरेमिक कोटिंग से भी ज्यादा थिक लेयर होती है। कोई कोई पीपीएफ तो सेल्फ हीलिंग टेक्नोलॉजी के साथ भी आते हैं। मानो कि आपके पीपीएफ के ऊपर एक स्क्रैच पड़ा है और पीपीएफ डैमेज हो गया है। अगर आपका पीपीएफ सेल्फ हीलिंग वाला है और आप इसको पीपीएफ वाले के पास लेके जाते हो जिसने आपका पीपीएफ फिक्स किया है, तो वो आपके पीपीएफ को फिर से एक बार नए जैसा कर सकता है, रिपेयर कर सकता है। तो ये एक एक्स्ट्रा एडेड बेनिफिट होता है पीपीएफ की तरफ। जबकि सिरेमिक कोटिंग के ऊपर कोई डैमेज होता है, डीप स्क्रैच पड़ता है, तो उसको आप हील नहीं कर पाते हो। अब आप बोलोगे कि अरे यार पीपीएफ की वजह से स्क्रैचेस नहीं पड़ने वाले, चलो पीपीएफ लगा लेता हूँ पट से। बट ऐसा नहीं है। स्क्रैचेस पड़ना या ना पड़ना ये स्क्रैच के ऊपर डिपेंड करता है कि स्क्रैच कितना डीप है। अगर बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट से किया गया हुआ स्क्रैच है तो वो आपके पीपीएफ के साथ साथ आपके गाड़ी के सरफेस को भी डैमेज कर देगा। तो ये कोई गारंटी वाली चीजें नहीं है, ये जस्ट एक्स्ट्रा लेयर दे रहा है, हल्का वाला लेयर, ताकि छोटे मोटे स्क्रैचेस ना पड़े। मटेरियल हो गया, प्रोटेक्शन हो गया। अभी बात करते हैं लॉन्जिटिविटी की। अगर एक बार आप पीपीएफ या फिर सिरेमिक कोटिंग करा लेते हो तो कितने टाइम तक वो आपके सरफेस पे स्टे करता है? एक अच्छी पीपीएफ स्क्रीन या फिर फिल्म आपकी गाड़ी को 5 से 10 साल तक प्रोटेक्टेड रख सकती है। ये डिपेंड करता है कि आपने कौन सा पीपीएफ लगाया है, कौन सी कंपनी का लगाया है, मटेरियल क्या है। और कुछ कुछ ब्रांड्स तो अपने पीपीएफ की वारंटी भी प्रोवाइड करते हैं 5 या 10 साल तक भी। इसके अगेंस्ट सिरेमिक कोटिंग जो है आपको 1.5 से 2 साल तक प्रोटेक्ट कर देगी। 1.5 या 2 साल बाद आपको सिरेमिक कोटिंग रीअप्लाई करना पड़ सकता है। अब देखते हैं प्राइस, मुद्दे की बात करते हैं। पीपीएफ लगाने की प्राइस आपको 17,000 से लेकर 70
70,000 तक भी जा सकती है, शायद इससे भी ज्यादा जाए। ये ब्रांड पे डिपेंड करता है या फिर डिटेलिंग स्टूडियो वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पीपीएफ कितना कॉस्ट करेंगे, क्योंकि हर एक मटेरियल की क्वालिटी भी डिफरेंट होती है, ब्रांड्स डिफरेंट होते हैं, तो उस हिसाब से उसकी प्राइजेस भी डिफर करते हैं। तो 17,000 से लेकर 70,000 तक भी जा सकते हैं। यही अगर हम सिरामिक कोटिंग की बात करें तो ये 4,000 से लेकर 10 या 15,000 तक जा सकता है। अब बात करते हैं टाइम यानी वक्त की। चलो अब मान लेते हैं कि आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको पीपीएफ या फिर सिरामिक कोटिंग करा लेना है, तो आपको टाइम कितना लगेगा। अगर आप पीपीएफ कराने के लिए अपनी गाड़ी स्टूडियो में छोड़ते हो, एक दिन के अंदर अंदर या फिर कुछ घंटों में आपके पीपीएफ का काम हो सकता है। ये डिपेंड करता है लेबर्स के ऊपर, उनकी स्किल्स के ऊपर कि कितने अच्छे से और कितने टाइम में वो आपकी गाड़ी को पीपीएफ लगा देंगे। यही अगर सिरामिक कोटिंग की बात करें तो सिरामिक कोटिंग को एक पूरा दिन से लेकर 3 दिन तक का भी समय लग सकता है। ऐसा क्यों? जबकि सिरामिक कोटिंग एक केमिकल कंपाउंड है, जैसे मैंने बोला ग्लास का कोटिंग है, तो ये लगाने से पहले एक प्राइमर अप्लाई करना पड़ता है, उसको थोड़ा ड्राई अप होने देना पड़ता है और उसके ऊपर आपको कोटिंग करनी पड़ती है। तो ये प्रोसेस में 2 से 3 दिन का भी टाइम जा सकता है मीन्स आपको देना चाहिए, क्योंकि एक बार ठीक से आप सिरामिक कोट करा लेते हो तो आपको लंबे समय तक वो साथ दे सकता है। अगर आप जल्दबाजी में आपके कोटिंग को ड्राई अप नहीं होने देते हो या फिर कॉस्ट कट डाउन के चक्कर में कोई स्टूडियो वाला प्राइमर बिना लगाए जस्ट कोटिंग अप्लाई कर देता है, तो ऐसे केसेस में वो सिरामिक कोटिंग आपको ज्यादा टाइम तक साथ नहीं देगी। दूसरी चीज, सिरामिक कोटिंग को अगर सेटल डाउन होने के लिए आप टाइम नहीं देते हो, तुरंत उसको वाटर, वेदर, सन इसके साथ एक्सपोज कर देते हो, तो वो सिरामिक कोटिंग ज्यादा टाइम तक नहीं टिक पाएगी। अब बात करते हैं वर्डिक्ट के बारे में कि आपको सिरामिक कोटिंग या फिर पीपीएफ कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए। अब ये चीज कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आपको ये चीजें करानी है या नहीं करानी है। अगर आप एक पर्सन है जिसको छोटी सी भी खरोच अपनी गाड़ी पे सही नहीं जाती है, छोटी छोटी खरोचों से आपका दिल टूट जाता है, ऐसे चक्कर में आपको जरूर ये दोनों में से एक चीज करा लेनी चाहिए ताकि पीस ऑफ माइंड बना रहे। अगर आप ऐसे किसी इलाके में रहते हैं जहां आपकी बाइक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में रहती है, बाहर पार्क होती है, जहाँ पे बहुत सारे बच्चे, शरारती बच्चे रहते हैं, आपकी गाड़ी को स्क्रैच कर सकते हैं, या फिर ऐसी पार्किंग है जो बहुत ज्यादा कंजस्टेड है जहाँ पे एक के ऊपर एक गाड़ी स्क्रैच होती है, बहुत क्लोजली पार्क की जाती है, तो ऐसे सिचुएशन में आप करा लीजिए। उसमें भी बहुत ही रगेड वाली सिचुएशंस है तो आप पीपीएफ के लिए जा सकते हैं। अगर माइल्ड वेदर वाली सिचुएशंस है जस्ट, तो आप सिरामिक कोटिंग के लिए जा सकते हैं। 3 टाइप के लोगों के लिए मैं कुछ सलाह देना चाहता हूँ। अगर आप ऐसे इंसान हैं, आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, तो आप जरूर सिरामिक कोटिंग या पीपीएफ ये दोनों में से एक चीज करा सकते हैं। अगर आपके पास थोड़े से पैसे हैं बट आप ज्यादा खर्चा नहीं कराना चाहते, तो बेझिझक आप सिरामिक कोटिंग के लिए जाइए, पीपीएफ के चक्कर में मत पड़िए। इतना पैसा डालने का कोई जरूरत नहीं है। सिरामिक कोटिंग भी आपके गाड़ी को शानदार रखेगी, चमकता हुआ रखेगी और वेदर से आपके गाड़ी को बचाएगी। अगर आपके पास पैसे ही नहीं है और आप ये सारी चीजें कराने में इंटरेस्टेड है, तो भाई ये सारे चक्करों में मत पड़िए। 3 साल के बाद जब आपकी गाड़ी का पेंट डल होगा तो इतनी ही प्राइस में आप गाड़ी को पूरा रिपेंट करा सकते हो, वो भी आपके हिसाब से रिपेंट करा सकते हो। जस्ट इतना ध्यान रखो कि बहुत ही ज्यादा कलर में चेंजेस नहीं कराने हैं, बहुत सारे मॉड्स नहीं कराने हैं, क्योंकि कुछ स्टेट्स में ये सारी चीजें कराना इलीगल भी हो सकता है। बट इतना बोलना चाहूंगा कि इतने पैसे मत घलाइए, आपकी गाड़ी जैसी है वैसी आप यूज कर सकते हैं। जब पैसे आएंगे तो अपन दूसरी गाड़ी खरीद लेंगे। एक बार दोनों के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस डिस्कस कर लेते हैं। पहले बात करते हैं पीपीएफ के बारे में, इसके एडवांटेजेस। सबसे पहला एडवांटेज है कि पीपीएफ कम टाइम में हो जाता है। कुछ घंटों के लिए आप गैराज में या फिर स्टूडियो में बैठ के आपके सामने पीपीएफ करा सकते हो, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, थोड़े टाइम में, कुछ घंटों में ये काम खत्म हो जाएगा। दूसरा एडवांटेज है इसकी लॉन्जिटिविटी। ये ज्यादा सालों तक, ज्यादा टाइम तक आपके गाड़ी को प्रोटेक्ट करने का काम करेगा,
वारंटी के भी साथ आता है और कुछ कुछ तो सेल्फ हीलिंग के साथ भी आते हैं। अब इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में भी जान लेते हैं। इसका सबसे पहला और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि ये बहुत कॉस्टली होता है। इतनी कॉस्ट में तो आप पूरी गाड़ी रिपेंट करा सकते हो आपको जैसे चाहिए वैसे, नए पेंट के साथ। अब बात करते हैं सिरेमिक कोटिंग के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में। एडवांटेजेस, सबसे पहला एडवांटेज है पीपीएफ के मुकाबले सिरेमिक कोटिंग बहुत ही कम कॉस्ट में हो जाता है। दूसरा एडवांटेज है कि इस कोटिंग की वजह से आपकी गाड़ी बहुत ज्यादा टाइम तक शाइन करते रहती है। हर वॉशिंग के बाद, हर क्लीनिंग के बाद आप ऑब्जर्व करोगे जैसे कि आपकी गाड़ी का पेंट एकदम नया है, ऐसे ही फील होगा। डिसएडवांटेजेस, इसका पहला डिसएडवांटेज है ये पीपीएफ कोटिंग के मुकाबले अप्लाई करने के लिए थोड़ा ज्यादा टाइम लेती है। इसको थोड़ा ज्यादा कंडीशनिंग की जरूरत होती है। उतने टाइम के लिए आपको आपकी गाड़ी गैराज में या फिर डिटेलिंग स्टूडियो में छोड़नी पड़ेगी। इसका दूसरा डिसएडवांटेज है ये पीपीएफ के मुकाबले बहुत ही कम टाइम तक आपके सर्विस पे स्टे करेगी, 1.5 या 2 साल तक। उसके बाद में आपको इसको रीअप्लाई करना पड़ेगा। उम्मीद है कि इसके बाद आपकी पीपीएफ और सिरेमिक कोटिंग के बारे में सारे सवालों के जवाब आपको मिल गए रहेंगे, सारे डाउट्स क्लियर हो गए रहेंगे। यदि आपके फिर भी कोई सवाल या फिर कोई सुझाव है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। ऐसे ही वीडियोस और देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं ऐसे ही किसी और एक वीडियो में और एक टिप, ट्रिक, एक्सेसरी या फिर किसी और चीज के साथ। तब तक के लिए बाय।